एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आयशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सभी के लिए, जो बीए कर रहे हैं, जो एमए कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। मैंने आपको एडमिशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि एडमिशन फ़ीस कैसी कितनी होगी, किस तरह से आपको फॉर्म मिलेगा, और वो सब मैंने आपको पूरी डिटेल उसमें बताई थी। ठीक है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम फ़ीस कितनी जमा होती है बीए में और एमए में, और इसका फॉर्म किस तरह भरा जाता है। ठीक है। आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़े से टाइम में इसको पूरा कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीए में कि बीए की एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होगी। जैसे कि आप बीए फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, ठीक है, आपका अब क्या हो रहा है, एनईपी लगी हुई है। ठीक है। तो जैसे कि आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो उसमें क्या होगा, आपके सेमेस्टर वाइज है। ओके, हमारे सेमेस्टर वाइज है तो एक ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप अपनी एग्ज़ाम फ़ीस दोगे उसके दौरान क्या होगा कि जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे कि आपके पास ड्राइंग हो गया, पॉलिटिकल हो गया, या फिर इंग्लिश या साइकोलॉजी। अब जैसे कि ड्राइंग और साइकोलॉजी ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो जिसके पास ये सब्जेक्ट होंगे, ड्राइंग या साइकोलॉजी, उन सभी की फ़ीस ज़्यादा होगी। ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि वो 1500 से ऊपर तक इनकी फ़ीस होगी। ठीक है। लेकिन जैसे कि मिनिमम, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट हो गया या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया या फिर सोशोलॉजी हो गया। ठीक है। अब इनकी फ़ीस मिनिमम होगी जैसे कि 1000 तक। ओके, 1000 या 1100 तक, फिर 900 तक भी। ओके, समझ में आ गई बात। अभी हम पूरी डिटेल जानेंगे, अभी पूरी वीडियो आप देखते रहना कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल के हिसाब से ही आपकी फ़ीस होगी, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी फ़ीस होगी, एग्ज़ाम फ़ीस। ठीक है। तो फ़ीस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सबमिट होगी। अब क्या होगा, अब कर लेते हैं फॉर्म के ऊपर बात। ठीक है, कि फॉर्म कहाँ पर और किस तरह भरा जाएगा। हाँ, तो आप फॉर्म वाले के पास जाओगे, फॉर्म वाले भैया के पास, उनके पास जाकर आप बोलोगे कि हमें अपना बीए का एग्ज़ाम फॉर्म भरवाना है। ठीक है। आपका स्कूल में, कॉलेज में नहीं भरा जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म, ये कैफ़े वाले भैया के पास ऑनलाइन भरा जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करोगे, वहाँ पर जाकर आप बोलोगे कि हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरवाना है बीए का, जो सा भी आपका सेमेस्टर है, जो भी आपका सेमेस्टर है, जो सा भी आपका ईयर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे बोलना है जा कर के। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वे आपसे कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स दो, ये डॉक्यूमेंट्स देंगे। उसके बाद आपको अपना फॉर्म वहाँ पे फिल कराना है। ठीक है। वे आपका फॉर्म फिल कर देंगे। आप अपने सब्जेक्ट देखो, और इस बात का ध्यान रखना, जो हमारे कोड होते हैं ना, कोड अपने अच्छे से मैच कर लेना। ठीक है। जो भी हमें पहले कॉलेज में बताए जाएंगे वे कोड, सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट है उन सब के कोड कॉलेज में दिखाए जाएंगे नोटिस पर। ठीक है। तो आप उनको मैच करके तभी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, सबके सेम कोड होंगे। जैसे कि हिंदी है तो सभी बच्चों का हिंदी का एक ही कोड होगा। ठीक है। इंग्लिश है या ड्राइंग है, सबका एक ही कोड होगा। लेकिन जो भी आप सब्जेक्ट वहाँ पर लोगे, अपने आप कोड मैच करके उसके बाद ही अपना क्लिक कराना। ठीक है। वे जो भी सब्जेक्ट थे तुम्हारे, वो सारे क्लिक करके लिखवा देना। ठीक है। अब क्या हो रहा है बीए में, पहले तो तीन ही सब्जेक्ट लिया करते थे। अब क्या होगा, आपका फर्स्ट ईयर में ये होगा, 3 सब्जेक्ट आपने मेन ले लिए और उसमें एक माइनर होगा। ठीक है। और एक उसमें स्किल डेवलपमेंट होगा और एक उसमें को करिकुलर होगा। ठीक है। ये आपकी कितनी हो गई, 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। आप इनको अच्छे से फिल कराना, उनके कोड सभी आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भराने के लिए जाओगे। ठीक है। बात समझ में आ गई।
और फिर वे आपके फॉर्म भर देंगे। उसमें फिर वे आपसे फ़ीस लेंगे। फ़ीस लेने के बाद फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, वे आपको प्रिंट निकाल कर दे देंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, फिर जब आप फॉर्म लेकर आ जाओगे उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे। कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पर फॉर्म जमा होंगे। ठीक है। हाँ, तो बीए की डिटेल कंप्लीट हो गई। अब हम एमए के ऊपर बात कर लेते हैं। सो एमए होती है सेकंड 2 ईयर की। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ईयर में होते हैं 2 सेमेस्टर। ओके, फर्स्ट ईयर में होते हैं 2 सेमेस्टर। तो रही बात इसकी एग्ज़ाम फॉर्म फीस की, सो वो होती है 1500 के करीब। ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन 1500 के करीब ही होती है। 1600 भी लग सकते हैं, 1400 भी लग सकते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 1500 ही हुई थी। ओके, इसके बाद क्या होगा, आपके ड्राइंग का सब्जेक्ट हो गया। वो इसलिए हुआ है इस बार क्योंकि आपका ड्राइंग का सब्जेक्ट हो गया और उसके साथ साथ हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 हमारे थ्योरिकल हो गए। हमारे 2 पेपर होंगे, ध्यान रखना। जो हमारा ड्राइंग का पेपर हो गया, एमए जिससे भी कर रहे हैं, हमारे 2 पेपर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है, मैंने पेपर डाला हुआ है, अपने चैनल पर जाकर देख लेना। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ओके, उसमें क्या होगा, ये दोनों ये भी सेम उसी तरह होगा। बीए में जैसे हमें कोड मिले थे पहले, वो कोड लेकर आप कैफ़े वाले भैया के पास जाओगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा। ठीक है, सो ये हो गया। हमारे 2 पेपर होंगे, इसमें 2 प्रैक्टिकल होंगे और 1 माइनर होगा। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा। ठीक है। हाँ, तो फिर आप अपना फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर दोगे, बस हो गया आपका काम। इतना ही करना है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। फॉर्म आपका कैफ़े वाले भैया जमा करेंगे, लेकिन फॉर्म आपका कैफ़े वाले भैया भरेंगे, लेकिन आपको कोड अपने मैचिंग से करने हैं। देखो, रिज़ल्ट में फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, मेरे साथ जो मेरी क्लासमेट है उनकी काफ़ी दिक्कतें आई हैं इसमें। तो आपको मैं अभी से सही से बता रही हूँ कि आप जब भी अपने वहाँ पे जाओगे कैफ़े वाले भैया के पास, अपने कोड अच्छे से 2-3 बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि ठीक है, नहीं, पहले आप खुद देखोगे कि सही है या नहीं। ठीक है, और आपको मैं ड्राइंग की क्लास कराई रही हूँ। ठीक है, प्रागैतिहासिक पर हम बात कर रहे हैं, उसी से वही हमारा टॉपिक अभी चल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट रहना है, हिम्मत दिखानी है। ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, सो मैं आपको बस वही बता रही हूँ जो मैंने सब कुछ खुद किया है। ठीक है, जो मेरे से गलती हुई वो आप ना करें। ओके, आपको इससे रिलेटेड जो भी हेल्प हो आप मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म कर देना। ओके, और हाँ, एक बात और, अगर आपका फर्स्ट ईयर है और कुछ भी मिस मत करना यार, जो भी हो, गेम में भी पार्टिसिपेट करना, एनएसएस के कैंप होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना। फिर ये चाहे तुमसे कुछ काम आता हो या ना आता हो, आपको कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, लाइन वाइज करते रहना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि गेम हो गए। ठीक है, आप स्पोर्ट सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ओके, और बताओ मुझे आपको क्या हेल्प चाहिए, मैं आपकी मदद करूँगी। ठीक है, मैंने भी लिया था यार एनएसएस का कैंप, हमारे कॉलेज में ही फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भर देना, 10 रुपये का फॉर्म देंगे वो कि हाँ हमें भी एनएसएस का कैंप फॉर्म भरना है, फॉर्म लेकर आप भर देना। ओके, भरने के बाद जमा कर देना, बस। एनएसएस के कैंप में होता है कि उस बीच आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और वहाँ पे जाकर कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ट्राई करो, ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम। थैंक यू।